आया क्या हिस्ट्री है, क्या और क्या प्रिकॉशन बताते जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? कल रिपोर्ट आई, उसमें एक व्यक्ति पिंडरई के पॉजिटिव आए हैं। उनकी हिस्ट्री ट्रेस करने पर पता चला कि वो नागपुर से कार्यरत थे। नागपुर से के बाद जब आए तब उनके साथ यहाँ हुआ। और जैसा कि पहले भी हमने डिक्लेयर किया था कि अब जो भी इन्फेक्शन आएंगे वो इम्पोर्टेड इन्फेक्शन होंगे। हमारे ज़िले के इंडिजीनियस यानी ज़िले में अंतर्निहित इन्फेक्शन नहीं है, ये इम्पोर्टेड इन्फेक्शन है। चूँकि इतने दिनों से लॉकडाउन है मरीजों का, तो अब ये आना जाना लगेगा और इसलिए संक्रमण की संभावना भी बनी रहेगी। इसके प्रिकॉशन के लिए हमने उस व्यक्ति को ट्रेस किया। सबसे पहले रात में ही पूरी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, पंचायत प्रशासन, सभी की टीमें और सभी के टॉप अफसर्स वहाँ के जाके पूरा रातों रात उनको उठा के ले आए और हमने उनको अपने कोविड केयर सेंटर में प्रॉपर यथोचित उपचार दिया जा रहा है। उनके परिवार के सदस्य वहाँ भी वो अलग से ही थे, मिक्स नहीं थे उनके परिवार के सदस्यों के साथ, अपने अलग से कमरे में होम क्वारंटाइन थे। हमारी पेरिफेरल हेल्थ वर्कर, पंचायत वर्कर और कोटवार सभी के उसमें थे। उनके घर के बाहर जो होम क्वारंटाइन की पर्ची चिपकी थी उसके तहत वो नियमित हमारे पेरिफेरल वर्कर्स के राडार पे थे। इसीलिए वो इतनी जल्दी आ भी पाए। वो हमारे राडार में उनकी पॉजिटिविटी आते ही हमने रात में ही पूरा करके उठवा लिया था। क्या जब वो मंडला आए थे तो उस वक्त उनको स्क्रीनिंग की गई थी? उस वक्त की क्या कंडीशन? हाँ, उनकी जब मंडला आए थे तब उनकी स्क्रीनिंग की गई थी। रिकॉर्ड्स हमारे पास थे, लिखा था। और उसके बाद भी उन्होंने क्वारंटीन किया। क्वारंटीन में रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप होता रहा और इसके कारण उनको अभी उनके साथ उनके बाद उनसे रिलेटेड कितने लोगों पर नज़र? उनसे रिलेटेड अभी लगभग 4 लोगों पे डायरेक्ट जो उनके परिवार के कांटेक्ट पे थे उनकी नज़र हैं। 3 उनके थे और एक व्यक्ति अभी पता चला है कि उनके परिवार में भी सहायता करता था डोमेस्टिक वर्क में, उसके ऊपर भी हमारी राडार है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये होता है कि अगर सपोज़ मैं आज पॉजिटिव आया तो मेरे पिछले 5 दिनों में 8 दिनों में कौन कौन व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में मैं आया और कौन कौन व्यक्ति मेरे कॉन्टैक्ट में आए। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इससे हम उस चेन को, ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में हमें सहायता मिलती है और वो काम पूरी तरह चल रहा है। सर, जैसा आप सबों को मालूम है कि जो जहाँ भी होता है उसे एक एपिक सेंटर मानते हुए हम उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हैं। तो लगभग उस एरिया के आसपास की आबादी को हमने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और वहाँ पूरी की पूरी तरह प्रोटोकॉल के हिसाब से मेडिकल सर्विलेंस का काम जारी है। सर, जैसा भी आपने कहा, कोरोना महामारी अब बाहर से, दूसरे शहरों से, दूसरे प्रदेशों से आने की ज़्यादा संभावना है, मंडला में कम है। इस दौरान हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लेबर गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य प्रांतों से आई है। किस तरह की तैयारियां हैं? कैसे हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है कि लॉकडाउन खुलने से पहले भी लगभग 17 से 18 हज़ार लोगों को हम लोगों ने पूरी तरह यथोचित रूप से अपने मंडला ज़िले में अंतर्निहित कर लिया, उन्हें एकोमोडेट कर लिया। अब चूँकि शासन की तरफ से भी ढील दी जा चुकी है और उनका आना, शासन के मज़दूरों की घर वापसी शासन की प्राथमिकताओं में से शामिल है। आप एक सामान्य व्यक्ति करें, अगर हमें और आपको अगर 40-50 दिन से घर पे दूर रखा हो तो हमारी आपकी साइकी और हमारे आपके परिजनों की साइकी कितनी विपरीत होगी। उच्च लेवल पे, भारत सरकार के लेवल पे, मध्य प्रदेश शासन के स्तर पे उनकी इस मानसिक और शारीरिक परेशानियों की होने वाली समझा गया और उतनी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही उन्हें यहाँ भेजा जा रहा है। और हम आप सबके सहयोग से हम इस स्थिति पे भी नियंत्रण पाएंगे। हर कोई व्यक्ति जो भी आ रहा है, अभी तक के आप लोगों ने अपने अपने सूत्रों से पता किया होगा, एवरीबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इवन फ्रॉम द आउटर डिस्ट्रिक्ट, वो कहीं ना कहीं हमारे राडार पे आ जाता है। कहीं भी कोई थोड़ी बहुत भी चूक रहती है तो आपका फ़ोन आ जाता है, आपका फ़ोन आ जाता है, आपका अपने ग्रामीण जनों का फ़ोन आ जाता है कि साहब वो नया व्यक्ति है, इंदौर से आया है। एंड हम उन सबके आभारी हैं कि जो इतना सूचना तंत्र मजबूत कर दिए, इतने जागरूक हो गए हैं कि आज हम इस स्थिति में हैं कि कल तक हम ग्रीन जोन में थे। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से कहें एक केस निकल आया और हम आप सबके सहयोग से उसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।